हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रतिभा अकेडमी। दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीएफ के बारे में। आप लोगों ने एनसीएफ का नाम तो सुना होगा, है ना। आप लोगों ने सुना होगा एनसीएफ 2005 का नाम। दोस्तों यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर ज़रूर आपके यूपी टेट या फिर आपका सी टेट स्टेट में ज़रूर आते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं आखिर एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में एनसीएफ का पूरा नाम भी पूछ लेता है। इसका दोस्तों पूरा नाम हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कभी कभी दोस्तों आपसे पूछ लेगा हिंदी में, तो हिंदी में इसका नाम हो जाएगा राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा। आज हम पूरी एक वीडियो में आपके एनसीएफ से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को ख़त्म करने वाले हैं। दोस्तों हम यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ आपके सारे मनोविज्ञान के नोट्स हम यहाँ पर आपको करवाएंगे। दोस्तों आपको एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठना है ताकि यहाँ पर आप लोग हर मनोविज्ञान के क्वेश्चंस को, परिभाषाओं को, सिद्धांत को लिख सको। हम दोस्तों यहाँ पर हर चीज़ आज से आपके लिए लेकर आने वाले हैं। बस केवल आपको एक काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। दोस्तों आपका एक क्लास मिस होने का मतलब क्या कि आपने अपना 2 नंबर माइनस कर दिया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपका एनसीएफ के कितने सिद्धांत हैं। एनसीएफ के 5 सिद्धांत हैं। आपके एग्जाम में आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट कि आपके एनसीएफ के कितने सिद्धांत हैं, तो आपको बताना है कि एनसीएफ की टोटल 5 सिद्धांत हैं। ओके दोस्तों, आप लोग जोरदार लिखिए और हम यहाँ पर बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं आखिर जो 5 सिद्धांत हैं एनसीएफ के कौन कौन से हैं। पहला आपका है ज्ञान से बाहर जीवन से जोड़ा जाए। दोस्तों ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। दोस्तों इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर आपके एक एक सिद्धांतों को पूरा व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। बस केवल आपको ध्यान से लिखना है और सुनना है। ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ने का मतलब क्या है। अगर आप बच्चों को, जो आपके बच्चे क्लास 1 से लेकर 5 तक हैं, जब आप उनके बाहरी ज्ञान से जोड़कर जब बच्चों को आप समझाओगे, पढ़ाओगे, तो बच्चों के समझ में आएगा और कहीं ना कहीं दोस्तों उनका मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं एनसीएफ सिद्धांत के दूसरे को, रटने की प्रणाली तो खत्म। दोस्तों यहाँ पर रटने की प्रणाली को खत्म करने की बात कही गई है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि रटने की प्रणाली की खत्म करने की बात किस में कही गई है, तो आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें आपको एनसीएफ भी देखने को मिलेगा, तो आपको एनसीएफ ही मारना होगा। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अगर तो आपको निबंध लिखने के लिए बोल दिया जाए तो दोस्तों आप निबंध को बिना रटे भी लिख सकते हैं। आप निबंध को अपने अनुभव से लिख सकते हो। दोस्तों रटने की जो विद्या होती है दोस्तों वह कभी भी आगे नहीं बढ़ती है, वह दिन पर दिन कुछ दिन बाद खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा आपका क्या है, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न हो शिक्षा। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि एक शिक्षक को केवल किताबी ज्ञान देना दोस्तों बहुत ही खतरनाक हो सकता है। किताबी ज्ञान के साथ साथ बाहरी ज्ञान, सामाजिक ज्ञान भी देना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि जो शिक्षा हो वह केवल किताबी ज्ञान ना हो, पाठ्य पुस्तक पर आधारित ना हो। दोस्तों पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बाहरी ज्ञान भी होना चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं चौथे पॉइंट को, कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, एनसीएफ के ये आपके चौथे हैं कि कक्ष की गतिविधियों को जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। दोस्तों आपका क्लास जितना ही अच्छा रहेगा दोस्तों उतना ही अच्छे से बच्चे सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अगर मान लो कोई टीचर आपकी क्लास में आ जाए और क्लास में पहुंचते ही बच्चों को डांटना शुरू कर दे, धमकाना शुरू कर दे, आपने काम क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया दोस्तों, तो उसे लचीला कक्षा नहीं बोलते हैं। दोस्तों लचीला कक्षा उसे बोलते हैं कि एक टीचर पूरे सहानुभूति के साथ
हर बच्चों के भावनाओं को समझे और बच्चों के भावनाओं के अनुसार दोस्तों बच्चों को पढ़ाए, समझाए और उन्हें आगे बढ़ाए, उसे कहते हैं लचीला कक्षा। अब यहाँ हम देखते हैं पांचवें क्वेश्चंस को। पांचवा क्वेश्चंस आपका क्या है? राष्ट्रीय महत्व बिंदु। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। दोस्तों राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। दोस्तों हमारे राष्ट्र से संबंधित क्वेश्चंस को बच्चों को समझाया जाए, अपने राष्ट्र के बारे में बच्चों को समझाया जाए। वही यहाँ पे लिखा गया है कि राष्ट्रीय महत्व, जो राष्ट्र के महत्व बिंदु हैं उसको भी बच्चों के पाठ्यक्रम में, बच्चों के विषय में, बच्चों की क्लास में शामिल किया जाए और बच्चों को उसके बारे में भी बताया जाए। दोस्तों अगर आपको मज़ा आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग इसी बात पर वीडियो को लाइक करिए। बस हमें केवल आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है ताकि हम यहाँ पर आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते रहें। अब हम देखते हैं एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति। दोस्तों जब आपने एनसीएफ के 5 सिद्धांत को पढ़ लिया है तो आपसे क्वेश्चन में ये भी आएगा कि आखिर एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति किसने किया था। तो एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ओके दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों एक मिनट, एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके अध्यक्ष, निर्देशक तो निर्माण, दोस्तों ये सब आपके आएंगे एनसीएफ से। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि आखिर एनसीएफ की कुल कितनी भाषाएं हैं, एनसीएफ की कुल कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। एनसीएफ के आपके टोटल 22 भाषाएं हैं। कितने? आपके टोटल 22 भाषाएं हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना कि एनसीएफ के टोटल आपके 22 भाषाएं हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं अध्यक्ष। अगर पूछ ले आपसे कि एनसीएफ के अध्यक्षता तो किसने की थी, आपके हो जाएंगे यशपाल जी। कौन हो जाएंगे? आपके यशपाल जी हो जाएंगे। अगर पूछ ले आपसे कि एनसीएफ के निर्देशक कौन थे, एनसीएफ के निर्देशक कौन थे, तो आपका हो जाएगा प्रोफेसर कृष्ण कुमार। अगर दोस्तों पूछ ले आपसे कि एनसीएफ के निर्माण, दोस्तों एनसीएफ का निर्माण कहाँ से हुआ, ठीक है, एनसीएफ का निर्माण आपका कहाँ से हुआ है, तो आपका हो जाएगा एनसीईआरटी से। कहाँ से हुआ है आपका एनसीएफ का निर्माण? आपका एनसीएफ का निर्माण हुआ था एनसीईआरटी से। अब यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं कि एनसीएफ किस शिक्षा पर सबसे जोर देता है। एनसीईआरटी से लिया गया एनसीएफ। दोस्तों एनसीएफ का निर्माण किससे हुआ? एनसीईआरटी से हुआ। एनसीएफ के निर्देशक कौन है? प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं। एनसीएफ की अध्यक्षता तो किसने की थी? यशपाल जी ने किया था। एनसीएफ किस प्रकार के शिक्षा पर जोर देता है? तो एनसीएफ दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है। अब यहाँ से पूछ लेगा कि आखिर एनसीएफ का सूत्र क्या है। दोस्तों जैसे आपको मैथ में सूत्र मिलते हैं उसी प्रकार यहाँ पे आपको एनसीएफ का भी सूत्र मिला है। जो एनसीएफ का सूत्र है, एनसीएफ का आपका सूत्र है बिना भार के अधिगम। ओके दोस्तों, आपका क्या है? बिना भार के अधिगम, यानी बच्चों के बस्तों का बोझ कम किया जाए। ओके दोस्तों, बच्चों के बस्तों का बोझ कम किया जाए। उन्हें बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने के बाद तब उन्हें शिक्षा दिया जाए। देखिए दोस्तों, बच्चों का बोझ कम किया जाए, बिना भार के अधिगम। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चों की किताबों को कम कर दिया जाए। दोस्तों इसका ये मतलब है कि जो भी आप पढ़ाओ, आप अलग अलग विषय को अलग अलग दिनों में डिवाइड कर दो ताकि बच्चे के बस्ते का भार दोस्तों, अब बच्चों के बस्ते का भार कम भी रहेगा। और जब बच्चे केवल बेसिक चीज़ें जो उनके दिनचर्या के हिसाब से, जो उनके टाइम टेबल के हिसाब से जो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे वो उनके समझ में भी आएगा। अब अगर मान लो आप एक ही बच्चों को दोस्तों 4-5 घंटे में साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश अगर दोस्तों उनको सब कुछ पढ़ाओ तो बच्चों के समझ में नहीं आएगा। बस केवल तो बच्चे कॉपी किताब लाद के तो घर आएंगे, दोस्तों फिर स्कूल जाएंगे, फिर वो तो घर आएंगे। दोस्तों इसीलिए यहाँ पर एनसीएफ का सूत्र है कि बिना भार के अधिगम, बच्चों को
बस्ते का भार कम करके उन्हें अधिगम कराया जाए दोस्तों। और अधिगम का मतलब होता है सिखाना। ओके दोस्तों, सीखना सिखाना दोस्तों होता है। तो बच्चों के बस्ते का भार कम करके बच्चों को सिखाया जाए। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर पूरे एनसीएफ को एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। अगर मान लो आपको नहीं लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, ताकि आप इसे बाद में टाइम पर पढ़ लो। अब दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट खींचिए। दोस्तों आज से आपका मनोविज्ञान का बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है शुरू हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हम आपको क्या क्या करवाते हैं, क्या क्या लिखवाते हैं। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।